मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर्स, कुछ दिनों बाद रिग्रेशन का जो चैप्टर है उसका हम सेकंड लेक्चर बनाते हैं। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन मेथड्स का चैप्टर नंबर 13 है। इस लेक्चर को बनाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आप लोगों को हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिल जाएगी। तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर इस चैप्टर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट लेते हैं। इफ़ ईच ऑफ x वेरिएट इज़ डिवाइडेड बाई 5 एंड ऑफ y बाई 10 देन बीटा वाई एक्स प्राइम बाई कोडेड वैल्यूज़ इज़। कहते हैं कि हमारे पास अगर x और y की वैल्यूज़ दी गई है, ठीक है, x वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारे के सारी वैल्यूज़ अगर आप 5 पर डिवाइड कर ले, इस तरह y वेरिएबल्स की बीच जो वैल्यूज़ है वो अगर आप 10 पर डिवाइड कर ले, तो इससे जो बाद में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन की वैल्यू जो आती है, यानी बीटा की वैल्यू जो है बीटा वाई एक्स का मतलब ये है कि बीटा वाई ऑन एक्स हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है, ठीक है। और इसको ये प्राइम का जो सिंबल दिया गया है ये इसलिए क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू से अगर हम जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फाइंड करते हैं उसको बीटा वाई एक्स का नाम दिया गया है। तो यह हमारे पास कोडेड वैल्यूज़ यानी जिसको अगर आप एक्स की वैल्यूज़ को 5 पर डिवाइड कर ले और वाई की वैल्यूज़ को 10 पर डिवाइड कर ले तो फिर हमने उसको बीटा वाई एक्स प्राइम का नाम दिया है, ठीक है। तो कहते हैं कि इसके बाद हमारे पास जो बीटा वाई एक्स की वैल्यू आती है वो कैसी होगी। ऑप्शन ए में है सेम एज बीटा वाई एक्स, ऑप्शन बी में हाफ ऑफ बीटा वाई एक्स, ऑप्शन सी में है ट्वाइस ऑफ बीटा वाई एक्स, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबव। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि बीटा वाई एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी नंबर, यानी हाफ ऑफ बीटा वाई एक्स, ठीक है। लेकिन ये कैसे आता है, तो आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आता है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये फर्स्ट ईयर का बुक है, पुराना बुक है। मैंने जिस टाइम फर्स्ट ईयर में स्टडी करना था उस टाइम ये बुक मेरे पास था। अब चूँकि ये बुक चेंज हो गया है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है हमारे पास है कंप्यूटेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन के लिए। हमारे पास एक एग्जांपल है, एक्स की वैल्यूज़ है, ये वाई की वैल्यूज़ है एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई हेड एक्स हेड एंड वाई माइनस वाई हेड, ये वैल्यूज़ दी गई है, ठीक है। यहाँ n इज इक्वल टू 5 समीशन x इज इक्वल टू 325 समीशन y इज इक्वल टू 585 समीशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2145 समीशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 69101 समीशन x y इज इक्वल टू 38135। अच्छा, अब हमने बीटा वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आप बीटा वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ देख ले, ये हमारे पास एक्स बार की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई है, यहाँ वाई बार की वैल्यू फाइंड हो गई है। यहाँ हम बीटा वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये इसका फार्मूला जो है हमारे पास समीशन वाई एक्स माइनस समीशन वाई इंटू समीशन एक्स डिवाइड बाई एन टोटली डिवाइड बाई समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। अब अगर इनमें आप वैल्यूज़ पुट कर ले, जैसे कि मैंने पहले पिक्चर में दिखाई दी ये सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो बीटा वाई एक्स की वैल्यू जो है 110/20 इज इक्वल टू 5.5 ये आएगी। ये हमारे पास बीटा वाई एक्स की वैल्यू आ गई। अब बीटा वाई एक्स प्राइम की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो प्राइम की वैल्यू वो होती है जिसको हमने फिर एक्स की सारी वैल्यू जो है वो हमने 5 पर डिवाइड करनी है और वाई की जो जितने भी वैल्यूज़ है वो हमने 10 पर डिवाइड करनी है, ठीक है। तो यह अब देख ले, एक्स की सारी वैल्यू 68/5 64/5 62/5 65/5 एंड 66/5। तो इससे जो वैल्यूज़ आती है वो है 13.6 12.8 12.4 13 एंड 13.2। इसका सम जो है वो 65 के बराबर है। वाई की सारी वैल्यूज़ अगर आप 10 पर डिवाइड कर ले तो 132 डिवाइड बाई 10 से 13.2, 108 डिवाइड बाई 10 से 10.8, 102 डिवाइड बाई 10 से 10.2, इसी तरह 115 डिवाइड बाई 10 से 11.5 और 128 डिवाइड बाई 10 से 12.8 आ जाएगी। तो y की जो समीशन y है वो हमारे पास 58.5 आ गया।
एक्स वाई ये दोनों अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो इससे ये वैल्यूज आती है और इसका सम जो है वो 762.7 आएगी। इस तरह एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो ये है कि 13.6 पर आप स्क्वायर ले ली तो इससे 184.96 और इसी तरह सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर ले ली। वाई स्क्वायर की वैल्यू तो हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी और ये हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है यानी एक्स स्क्वायर का सम का वैल्यू और ये हम वाई स्क्वायर की सम का वैल्यू है, ठीक है। अब बीटा वाई एक्स प्राइम हमने फाइंड करना है तो समेशन वाई एक्स माइनस समेशन वाई इंटू समेशन एक्स डिवाइड बाई एन। यह हमने प्राइम भी लगाना चाहिए था वाई पर और एक्स पर क्योंकि ये हमने कोडेड वैल्यूज यूज़ की है, ठीक है, लेकिन वो हमने नहीं लगाई, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। इसी तरह समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन। तो समेशन वाई एक्स से हमारे पास 762.7 ये वैल्यू आती है और माइनस 65 इंटू 58.5 डिवाइड बाई 5। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर ले इन दोनों को और 5 पर डिवाइड कर ले तो इनसे 762.7 से इस और फिर इसको अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर ले तो इससे आएगा 2.2। इस तरह 845.8 माइनस 65 स्क्वायर बाई 5 इसको अगर आप हल करें तो इससे आता है 0.8। अब 2.2 डिवाइड बाई 0.8 अगर आप डिवाइड कर ले तो इससे आता है 2.75, ठीक है। अब 2.75 5.5 की कौन सी वैल्यू है? तो अगर बीटा वाई एक्स फर्म के साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर ले तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.57 तो वो आएगी 5.5, ठीक है। और हमने इस क्वेश्चन का जो ओरिजिनल वैल्यू था बीटा वाई एक्स का वो भी 5.5 है। तो ये जाहिर बात है कि 5.5 को अगर आप 2 पर डिवाइड कर ले यानी ये हाफ कर रही तो ये हमारे पास बीटा वाई एक्स प्राइम की बराबर आ जाएगी, ठीक है, आपने देख लिया। तो यह हमारे पास x को अगर 5 पर डिवाइड कर ले और y को 10 पर डिवाइड कर ले तो बीटा वाई एक्स प्राइम की वैल्यू जो है वो हाफ की बराबर आ जाएगी। अच्छा, अब इसको कंसेप्चुअली कैसे सीखना है ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ देख ली x की हर एक वैल्यू जो है वो 5 पर डिवाइड हो गई है, ठीक है, और y की हर एक वैल्यू जो है वो 10 पर डिवाइड हो गई है। तो इसका ये मतलब हो गया कि y की हर एक वैल्यू जो है वो x के हाफ की बराबर हो गई है। x वैल्यूज के हाफ की नहीं बल्कि x की ओरिजिनल वैल्यू जो y के साथ थी उसके हाफ के बराबर हो गई है, क्योंकि इसको भी हमने डिवाइड कर लिया है लेकिन इसको 5 पर डिवाइड कर लिया है जबकि y की वैल्यू जो है वो 10 पर डिवाइड कर ली गई है, ठीक है। यानी ये जो y की वैल्यू जिस चीज़ पर डिवाइड हो गई है वो चीज़ x के डबल की बराबर है, तो इसलिए हमारे पास ये हाफ इसके हाफ की बराबर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लिए, आपको फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इफ़ ईच वैल्यू ऑफ x इज डिवाइडेड बाय 2, x की हर एक वैल्यू को हमने 2 पर डिवाइड कर लिया है, ठीक है, एंड ऑफ y इज मल्टीप्लाइड बाय 2 और y की हर एक वैल्यू को हमने 2 पर मल्टीप्लाई कर लिया है। ये 2 पर डिवाइड हो गई है और ये 2 पर मल्टीप्लाई हो गई है। तो फिर कहते हैं कि बीटा वाई एक्स प्राइम की वैल्यू जो है बाय कोडेड वैल्यूज वो क्या होगी, वो इसकी 4 टाइम्स ऑफ बीटा वाई एक्स की बराबर हो जाएगी। 4 टाइम्स क्यों? क्योंकि x की हर एक वैल्यू जो है वो 2 टाइम डिवाइड हो गई है, मतलब 2 टाइम लेस हो गई है, ठीक है, y की वैल्यू से, और फिर y की वैल्यू जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गई है तो 2 टाइम ग्रेटर हो गई है। तो 2 और 2 4 टाइम्स हो गई, मतलब y की वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स ग्रेटर हो गई x की वैल्यू से। तो इसलिए हमारे पास बीटा वाई एक्स की वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स ग्रेटर होगी ओरिजिनल बीटा वाई एक्स की। यह हमारे पास y की वैल्यू जो थी वो हाफ टाइम लेस हो गई थी x की वैल्यूज़ के साथ, तो इसलिए वो हाफ टाइम बीटा वाई एक्स की वैल्यू से लेस वैल्यू हमें दे गई है उसने, ठीक है। अच्छा डियर्स, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है। If from each value of x and y constant 25 is subtracted and then each value is divided by 10, the coded beta y x is, हर एक वैल्यू से यानी x की जितने भी वैल्यूज़ है और y की जितने भी वैल्यूज़ है सारी वैल्यूज से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, ठीक है, और फिर हर एक वैल्यू यानी y और x दोनों की वैल्यू जो है वो 10 पर डिवाइड हो गए है। तो इसकी वैल्यू जो है वो कौन से किस चीज़ के बराबर हुई, वो सेम रहेगी, क्योंकि हर एक वैल्यू से हमने जब सब्ट्रैक्शन भी की है और डिवीजन भी की है तो इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू बीटा वाई एक्स की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, जस्ट उनकी वैल्यू जो है वो छोटी या बड़ी हो जाएगी लेकिन बीटा वाई एक्स की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इफ़ ईच वैल्यू ऑफ x इज मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड ऑफ y बाय 20, बीटा एक्स वाई द रिग्रेशन कोएफिशिएंट
बाई कोडेड वैल्यू इज। अच्छा, यह हमने x की वैल्यू जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दी गई है और y की वैल्यू जो है वो 20 के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, तो y की वैल्यू जो है वो हाफ टाइम इससे ग्रेटर हो गई है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, सेम एज बीटा एक्स वाई, हाफ ऑफ बीटा एक्स वाई, 4 टाइम्स ऑफ बीटा एक्स वाई, 1/4 ऑफ बीटा एक्स वाई। तो यह हमारे पास जो बीटा एक्स वाई या बीटा एक्स वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास हाफ ऑफ बीटा एक्स वाई हो जाएगी, हाफ ऑफ बीटा एक्स वाई। क्यों, यह हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 10 टाइम ग्रेटर हो गई है और y की वैल्यू जो है वो 20 टाइम, यानी मतलब y की वैल्यू जो है वो हाफ इससे ग्रेटर हो गई है। और यह देखिए यह हमारे पास बीटा एक्स वाई की बात कर रहे हैं, बीटा वाई एक्स की नहीं। अगर बीटा वाई एक्स की बात हो रहा था तो फिर हमारे पास ये डबल ऑफ बीटा वाई एक्स होता, ठीक, क्योंकि ये 2 टाइम हो गई है। ठीक है, तो ये 2 टाइम हो जाता, लेकिन यह हमारे पास x एंड y रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है, तो फिर हमारे पास ये हाफ हो गई है इसकी, तो इसलिए हमारे पास ये हाफ ऑफ बीटा एक्स वाई हो जाएगी। ठीक है, इसको भी देख लिया करें कि हमारे पास रिग्रेशन लाइन एक्स एंड वाई है या वाई एंड एक्स है। क्वेश्चन नंबर 33, if from each value of y a constant value 15 is subtracted and then divided by 2, the regression coefficient beta x y through coded values is। if from each value of y a constant value 15 is subtracted, 15 तो सब्ट्रैक्ट हो गया, इसको छोड़ दी। ठीक है, अब आते हैं किस चीज़ की तरफ, डिवीजन की तरफ। यह कहते हैं कि हर एक वैल्यू को फिर हमने 2 पर डिवाइड कर लिया है, तो कहते हैं कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा एक्स वाई, बीटा वाई एक्स नहीं है, ठीक है, बीटा एक्स वाई थ्रू कोडेड वैल्यूज क्या हो जाएगी, तो यह हमारे पास जो है ट्वाइस ऑफ बीटा एक्स वाई हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ बीटा एक्स वाई। क्यों, यह देख ली हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 2 टाइम लेस हो गई है। ठीक है, 2 टाइम कम हो गई है, मतलब 2 पर हमने डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्वाइस ऑफ बीटा एक्स वाई हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यूज हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं की। अब यह अगर ये सब्ट्रैक्शन की जो हमारे पास वैल्यू है 15, इसकी बात कर ले तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई असर नहीं पड़ जाता इन पर। बीटा वाई एक्स की वैल्यू पर अगर आप एक्स या वाई की वैल्यूज़ के साथ कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर कोई असर नहीं पड़ जाता, लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आप कि बीटा एक्स वाई या बीटा वाई एक्स की वैल्यू जो है उस पर असर पड़ जाता है। ठीक है, तो हमने वाई की वैल्यू को जो है वो 2 टाइम लेस कर दी है और एक्स एंड वाई रिग्रेशन लाइन हम फाइंड करते हैं, तो इसलिए हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो गई है, तो बीटा वाई एक्स की वैल्यू जो है वो भी ग्रेटर हो जाएगी ट्वाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, सिग्निफिकेंस ऑफ अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन बी टेस्टेड बाय व्हाट, कैन बी टेस्टेड बाय टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट, बोथ ऑफ ए एंड बी। तो बोथ ऑफ ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी। ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंस ऑफ अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो हम टी टेस्ट के थ्रू और एफ टेस्ट दोनों के थ्रू जो है टेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज। रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं वो कौन सा है, एफ इज इक्वल टू बी बाई एस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई एस बी। तो इनमें से कोई भी नहीं है, एफ टेस्ट और टी टेस्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो फार्मूलाज दिए गए हैं ये करेक्ट नहीं है। एफ टेस्ट का जो ओरिजिनल फार्मूला है हम वही यूज़ करते हैं। ठीक है, और जी टेस्ट का भी ओरिजिनल फार्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं, ये फार्मूला जो है ये हम यूज़ नहीं करते, इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, रेजिडुअल मीन सम ऑफ स्क्वायर्स इन केस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस विद यूजुअल नोटेशंस इज। अच्छा, विद यूजुअल नोटेशंस हमारे पास रेजिडुअल मीन सम ऑफ स्क्वायर के फार्मूला जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट फार्मूला है, समेशन यू वी आई स्क्वायर माइनस बीटा वाई एक्स समेशन यू आई वी आई डिवाइड बाई एन माइनस 2, ये वाला फार्मूला जो है ये करेक्ट फार्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द इंटरसेप्ट बीटा नॉट इन अ रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई एंड एक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। अच्छा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द इंटरसेप्ट बीटा नॉट, इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं हम, ज़्यादातर इंटरसेप्ट के लिए जो है वो अल्फ़ा का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने बीटा नॉट यूज़ किया है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए बीटा 1 यूज़ करेगा इस किस्म की
हमारे पास जो इक्वेशन बन जाता है उसमें, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि इंटरसेप्ट के लिए हम अल्फ़ा यूज़ करते हैं या बीटा नॉट यूज़ करते हैं, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, ये तो साइन है, ठीक है। तो कहते हैं कि बीटा नॉट के लिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ द इंटरसेप्ट बीटा नॉट जो है रिग्रेशन लाइन y एंड x के लिए वो किस फार्मूला के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम फार्मूला नंबर बी ऑप्शन में जो है स्टैंडर्ड एरर स्क्वायर n टू 1/n प्लस x बार स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन ui स्क्वायर, ये फार्मूला जो है ये करेक्ट फार्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, the statistic f for testing h naught beta y x is equal to 0 in regression analysis has degrees of freedom। अच्छा, the statistic f statistic यूज़ करते हैं और क्या टेस्ट करते हैं, h naught beta y x is equal to 0 इन regression analysis। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कौन सी चीज़ के बराबर होना चाहिए, तो हमारे पास 1 इंटू n-2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, ठीक है। इसके थ्रू हमारे पास जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 39, द स्टैटिस्टिक एफ फॉर टेस्टिंग एच नॉट बीटा वाई एक्स इज इक्वल टू 0 विद यूजुअल नोटेशन इज। अच्छा, अब इसके लिए कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ होता है, वो हमारे पास ये ऑप्शन ए वाला जो है बी समेशन यू आई वी आई डिवाइड बाई एस ई स्क्वायर, ये वाला करेक्ट फार्मूला ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी सी और डी का फार्मूला जो है वो रॉन्ग फार्मूला है। डियर्स, मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपने कुछ सीखा होगा और ये भी उम्मीद करते हैं आप सबसे कि हमारे चैनल को इंशाल्लाह आप वॉच करते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।